दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है जो नजर आता है वही सच नहीं होता। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक कहानी सुना रहे थे। एक बार एक समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कैप्टन ने शिप को खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर एक यंग कपल था। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने पत्नी को छोड़ दिया और खुद नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर कुछ कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, कुछ लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर स्टूडेंट्स फौरन चिल्लाते हैं, उस लेडी ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूं, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? लड़का बोला, सर मुझे लगता है औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, जरूर तुमने ये कहानी पहले सुन रखी है बेटा? लड़का बोला, नहीं सर, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी मां ने मेरे पिता से कहा था। प्रोफेसर शांत हो जाते हैं और दुख से कहते हैं, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है बेटा। प्रोफेसर ने कहानी को आगे बढ़ाया। जहाज डूब जाता है, स्त्री मर जाती है, पति किनारे पहुंचता है और अपना पूरा जीवन अपनी एकमात्र बेटी के लालन पालन में लगा देता है। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर जाता है तो एक दिन सफाई करते हुए उसी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिलती है। डायरी से उसे पता चलता है कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे तो उसकी मां एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष थे। ऐसे कठिन मौके पर जब उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने यह कहानी एंड की तो पूरी क्लास में शांति सी छा गई। इस संसार में कईयों सही गलत बातें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति को, सिचुएशन को, कंडीशंस को एकदम से सही आकलन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कुछ चीजें जो हमें यहां से सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली, कलह होने पर जो पहले माफी मांगे जरूरी नहीं उसी की गलती हो सकता है वो रिश्ते को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। दूसरी बात, दोस्तों के साथ खाते पीते वक्त, पार्टी करते वक्त जो दोस्त बिल पे करता है जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा कमाता हो या उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हो सकता है उसके लिए दोस्ती के सामने पैसों की अहमियत कम हो। तीसरी बात, जो लोग आपकी मदद करते हैं जरूरी नहीं कि वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे हों। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि आपके उनके दिलों में दयालुता है, करुणा का निवास है। आजकल जीवन कठिन इसीलिए हो गया दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को समझते कम है और तुरंत उन्हें जज कर लेते हैं। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता हमें सही रास्ता दिखा सकती है। जीवन में निर्णय लेने के लिए कई ऐसे पल आएंगे, तो अगली बार किसी भी चीज को जज करने से पहले, उस पर ठप्पा लगाने से पहले सोचे जरूर, समझे जरूर।